आज हमने किया उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी खबरें। तो उत्तराखंड बोर्ड के 2,71,690 छात्र छात्राओं का परीक्षा फल आज 11 बजे घोषित कर दिया जाएगा। वहीं नई टिहरी, श्रीनगर व गौचर की हेली सेवा आज से शुरू हो गई है। तो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र भी अब हवाई सेवा से जुड़ पाएंगे। बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जौलीग्रांट एयरपोर्ट से नई टिहरी, श्रीनगर और गौचर के लिए हेली सेवा का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। छावनी में तब्दील हुआ दून अस्पताल। तो जिला कारागार में फैले कोरोना संक्रमण ने पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा दी है। इलाज के दौरान कोई बंदी भाग न सके और इलाज कर रही नर्सों से बदसलूकी न कर पाए, इसके लिए दून अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ 3 दर्जन पुलिसकर्मियों के अलावा एक प्लाटून पीएसी की तैनात की गई है। इसके अलावा एक प्लाटून पीएसी और मांगी गई है। विकास नगर में एक और कंटेनमेंट जोन। तो कोरोना संक्रमण के चलते कुछ समय पहले ऋषिकेश में एकाएक कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ गई थी। अब दून के दूसरे छोर पर स्थित विकास नगर क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन बढ़ने लगे हैं। मंगलवार को सेलाकोई के निगम रोड के एक हिस्से को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया। चमोली और पिथौरागढ़ में बादल फटा है। तो मलबे में दबने से 2 महिलाओं की मौत हो गई है। चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़कों समेत 31 मार्ग मलबे से बंद हो गया है। वहीं दून में झमाझम बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई। खबर आई है, बिना ओटीपी दिखाए नहीं मिलेगा सिलेंडर। तो अब जल्द ही ओटीपी 1 टाइम पासवर्ड बताए घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं हो पाएगी। पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देश के अनुसार यह बदलाव जल्द होने जा रहा है। हालांकि अभी इस नियम को कितने सख्ती से लागू किया जाएगा, इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। वर्षवार खुलेंगे सिडकुल घोटाले के परतें। तो सिडकुल घोटाले की धीमी गति से हो रही जांच पर आईजी गढ़वाल अभिनव कुमार ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी जांच के दौरान फाइलें गुम होने की बात कहते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। गौवंश के प्रति क्रूरता के मामले में की जाएगी फॉरेंसिक जांच। तो गौवंश के प्रति क्रूरता को लेकर के उत्तराखंड पशु कल्याण बोर्ड गंभीर हो गया है। अब गौवंश के प्रति क्रूरता अथवा गौवध के मामले में फॉरेंसिक जांच की जाएगी ताकि दोषियों को सजा मिल सके। भारी गुजर रहा जुलाई 259 और पॉजिटिव। तो उत्तराखंड में पिछले 28 दिन में आए हैं 3,706 नए मामले। तो उत्तराखंड में कोरोना के लिहाज से जुलाई 28 दिन पिछले 108 दिन पर भारी पड़े हैं। इस दौरान प्रदेश में कोरोना के 3,706 नए मामले आए हैं। अब तक कुल मामलों का 56% है। मंगलवार को भी प्रदेश में 259 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। इससे राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 6,587 हो गई है। वहीं इनमें से 3,720 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 2,759 केस एक्टिव हैं। इस खबर आई है देहरादून के सुद्धोवाला जेल से, जहां पर 32 और बंदी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 98 हुई है संख्या। तो जिला कारागार में मंगलवार को 32 और बंदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन्हें मिलाकर के जेल में कोरोना पॉजिटिव बंदियों की संख्या 98 हो गई है। इन सब के बीच रात की बात यह है कि संक्रमित पाए गए बंदी बैरक संख्या 3-4 के एनक्लोजर एरिया में स्थित 8 बैरकों में मिले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि संक्रमण जेल के अन्य बैरकों में नहीं फैला है। छावनी में तब्दील हुआ दून अस्पताल। तो जिला कारागार में फैले कोरोना संक्रमण ने पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा दी है। इलाज के दौरान कोई बंदी भाग न सके और इलाज कर रही नर्सों से बदसलूकी न कर पाए, इसके लिए दून अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ 3 दर्जन पुलिसकर्मियों के अलावा एक प्लाटून पीएसी की तैनात की गई है। इसके अलावा एक प्लाटून पीएसी और मांगी गई है। विकास नगर में एक और कंटेनमेंट जोन। तो कोरोना संक्रमण के चलते कुछ समय पहले ऋषिकेश में एकाएक कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ गई थी। अब दून के दूसरे छोर पर स्थित विकास नगर क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन बढ़ने लगे हैं। मंगलवार को सेलाकोई के निगम रोड के एक हिस्से को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया। चमोली और पिथौरागढ़ में बादल फटा है। तो मलबे में दबने से 2 महिलाओं की मौत हो गई है। चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़कों समेत 31 मार्ग मलबे से बंद हो गया है। वहीं दून में झमाझम बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई। खबर आई है, बिना ओटीपी दिखाए नहीं मिलेगा सिलेंडर। तो अब जल्द ही ओटीपी 1 टाइम पासवर्ड बताए घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं हो पाएगी। पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देश के अनुसार यह बदलाव जल्द होने जा रहा है। हालांकि अभी इस नियम को कितने सख्ती से लागू किया जाएगा, इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है।
वर्षवार खुलेंगे सिडकुल घोटाले के परतें। तो सिडकुल घोटाले की धीमी गति से हो रही जांच पर आईजी गढ़वाल अभिनव कुमार ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी जांच के दौरान फाइलें गुम होने की बात कहते हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। दून के सिद्धपीठों की माठी अयोध्या भेजी गई है। हाथी की मौत पर वन विभाग ने बैठाई जांच। तो रेलवे को लोको पायलट पर मुकदमे के बाद वन विभाग ने शुरू की है जांच। तो रेलवे ट्रैक के पास हुए 6 साल के हाथी की मौत के बाद वन विभाग और रेलवे के बीच तनातनी बढ़ गई है। यहां वन विभाग ने रेलवे के लोको पायलट और को पायलट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दिया। वहीं रेलवे हाथी की ट्रेन की चपेट में न आने की बात पर अड़ा हुआ है। खबर है देहरादून से, जहां पे न्याय न मिलने पर महिला ने लगाई इच्छा मृत्यु की गुहार। तो विकास नगर के उदियाबाग में रहने वाली एक महिला ने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था अशोक कुमार को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। महिला ने क्षेत्र के कुछ लोगों और पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि इससे परेशान होकर वह आत्महत्या की कोशिश तक कर चुकी है। खबर आई है देहरादून के प्रेम नगर से, जहां पे केहरी गांव में 3 अवैध हॉस्टल होंगे ध्वस्त। तो छावनी परिषद की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित हो गया है। 15 अगस्त से कैंट में भी ऑनलाइन जमा हो सकेगा हाउस टैक्स। तो प्रेम नगर के केहरी गांव में अवैध रूप से बनाए गए 3 हॉस्टल ध्वस्त किए जाएंगे। कैंट बोर्ड द्वारा इस संदर्भ में हॉस्टल संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। ये हॉस्टल पिछले लंबे समय से सील हैं। मंगलवार को हुई छावनी परिषद की बैठक में इसे सील किए गए इन हॉस्टलों का ध्वस्तीकरण प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव पारित हो गया है। 2 दिन के लॉकडाउन की व्यवस्था हटाए सरकार। तो आर्थिक नुकसान को लेकर के चिंतित व्यापारी बाजार बंद करने के पक्ष में नहीं है। हंस फाउंडेशन की 100 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण हुआ है। वहीं हेलीपैड सुविधा वाला पहला अस्पताल बना ऋषि के एम्स। तो उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों से अब आपदा व दुर्घटनाओं की स्थिति में मरीजों को एयर एम्बुलेंस के जरिए सीधे एम्स परिसर में लाया जा सकेगा। मंगलवार को एम्स ऋषिकेश में एयर एम्बुलेंस की ट्रायल लैंडिंग सफल रही। इसके साथ ही एम्स ऋषिकेश देश का पहला ऐसा सरकारी स्वास्थ्य संस्थान बन गया है जिसके पास अपना हेलीपैड है। और खबर आई है इस बार दून के बाजारों में चाइनीज राखियां नदारत हैं। ऐप पाबंदी से बौखलाया चीन। तो कहा अपनी कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए उठाएंगे जरूरी कदम। सैनिक जीडी के लिए बेटियों की होगी भर्ती। तो कोरोना के बीच सेना में सैनिक बनने की सपना देखने वाली बेटियों के लिए अच्छी खबर है। रक्षा मंत्रालय ने इस साल बालिकाओं की मिलिट्री पुलिस में सैनिक यानी जीडी जनरल ड्यूटी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। योग्यता रखने वाली बालिकाएं 31 अगस्त तक सेना की वेबसाइट joinindianarmy.nic पर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। इसके लिए लखनऊ समेत देश भर के 6 भर्ती सेंटर बनाए गए हैं। बालिकाओं को उनके गृह जिले के आसपास के सेंटरों में भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी होगी। लखनऊ के साथ अंबाला, जबलपुर, बेंगलुरु, शिलांग और पुणे में भी भर्ती होगी। विकास नगर की खबरों की बात करते हैं। तो विकास नगर के साइया से खबर है, जहां पे दर की जजरेड़ पहाड़ी 9 घंटे तक यातायात बाधित रहा। तो सोमवार रात 11 बजे बंद मार्ग मंगलवार सुबह 7 बजे खुला। किसान व राहगीर बीच मार्ग में फंसे रहे। वहीं कालसी चकराता रोड के पर असनाड़ी के पास पैराफिट पर चढ़ा लोडर। बारिश ने खोली जल निकासी की पोल। तो खबर है ये विकास नगर से। वहीं टोंस में रेस्क्यू के बाद भी नहीं मिला चालक। तो हरिपुर मीनस रोड पर छिब्रो पावर हाउस के पास अनियंत्रित लोडर टोंस नदी में समा गया। इसमें लापता हिमाचल के नेरुआ के चालक का दूसरे दिन मंगलवार को भी कोई सुराग नहीं मिला। जौनसार के प्रमुख मंदिरों में जागरा मेला स्थगित कर दिया गया। तो कोरोना महामारी के चलते जौनसार बाबा के कई प्रमुख मंदिरों में इस बार जागरा मेला नहीं होगा। होटल में काम करने वाले 2 की रिपोर्ट निकली कोरोना पॉजिटिव। तो खबर आई है विकास नगर से, जहां पे होटल व्यवसायी के संपर्क में आने पर किए थे क्वारंटाइन। छात्र छात्राओं के संपर्क साध रहा है कॉलेज।
तो डाकपत्र के वीर शहीद केसरी चंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य ने सभी संकायों के विभागाध्यक्षों की बैठक की है। ऋषिकेश से खबर है जहां पे हेलीपैड सुविधा वाला पहला अस्पताल ऋषिकेश एम्स बन गया है। गोदाम से 14.45 कुंतल पॉलिथीन जब्त किए गए हैं। तो खबर आई है ऋषिकेश से। 3 स्थानीय सहित 10 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 10 व्यक्तियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। इनमें से 3 स्थानीय व्यक्ति भी शामिल हैं। RIMC प्रवेश परीक्षा 1 दिसंबर को। तो भारतीय राष्ट्रीय सैन्य कॉलेज में सत्र 2021 के लिए प्रवेश परीक्षा में 1 व 2 दिसंबर को होगी। परीक्षा के लिए 2 में राजपुर रोड स्थित CNI गर्ल्स इंटर कॉलेज को केंद्र बनाया गया है। तीर्थ पुरोहितों ने किया गंगोत्री में लॉकडाउन का ऐलान। तो कोरोना संक्रमण को लेकर के गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित, साधु संत व स्थानीय वासियों ने 29 जुलाई से 15 अगस्त तक गंगोत्री में लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है। मोरी बाजार में 15 दिन का लॉकडाउन। तो मोरी में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों से व्यापारी और ग्रामीणों में दहशत है। इसके चलते व्यापार मंडल मोरी ने निर्णय लिया है कि मोरी बाजार में 28 जुलाई से अगले 12 अगस्त तक 15 दिन का लॉकडाउन रहेगा। केवल आवश्यक सेवाओं के प्रतिष्ठान ही खोले जाएंगे। वहीं आज विश्व बाघ दिवस है। तो बढ़ रहे हैं बाघ, घट रही है कुनबे की सुरक्षा। तो लैंसडाउन वन प्रभाग में वन आरक्षियों के 88 पद सृजित हैं। इनमें से 70 पद रिक्त हैं। खबर है टिहरी से जहां पे नर्स की मौत के मामले में होटल संचालक को गिरफ्तार किया गया है। पुरोला से खबर आई है जहां पे घास काटने जंगल गई महिला की खाई में गिरने से मौत हो गई है। तो मौरी तहसील के मुख्यालय 27 किलोमीटर दूर खन्ना गांव में घास काटने गई महिला की गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई। घास लकड़ी चोरों पर नजर रखेंगी महिलाएं। तो गोपेश्वर गांव के निकट बंजाणी में ग्रामीणों ने पनपाया है बांज का यह जंगल। खबर आई है दूषित पानी पीने से हुई थी बच्ची की मौत। तो विकासखंड कर्णप्रयाग के चूल्हा में 2 दिन पहले उल्टी दस्त से एक 9 साल की बच्ची की मौत के मामले में सिस्टम पर भी सवाल उठ रहे हैं। चूल्हा गांव की बच्ची की मौत दूषित जल से होने वाली बीमारी से हुई थी। इसी के साथ खबर आई है उत्तरकाशी जहां पे एक परिवार के 6 सदस्यों पर केस दर्ज किया गया। तो सरकारी कार्य पर बाधा डालने सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तरकाशी में 8 पुलिसकर्मी होम क्वारंटाइन किए गए हैं। वहीं देहरादून कोटद्वार बस सेवा शुरू हो गई है। तो उत्तराखंड परिवहन निगम के कोटद्वार डिपो के बाद देहरादून ग्रामीण डिपो में भी कोटद्वार के लिए बस सेवा शुरू कर दी गई। खबर आई है विकासखंड कर्णप्रयाग से जहां पे घास लेने गई महिला पर भालू ने हमला किया है। तो मंगलवार को विकासखंड कर्णप्रयाग के कपीरी पट्टी अंतर्गत कंडारा गांव में भालू के हमले से एक महिला घायल हो गई। नई टिहरी श्रीनगर व गौचर के लिए हेली सेवा आज से शुरू हो गई है। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला फूंका गया। तो ऑनलाइन परीक्षा की आवेदन तिथि बढ़ाए जाने की मांग को लेकर के छात्र नेताओं ने श्रीदेव सुमन के कुलपति का पुतला फूंका। हरिद्वार से खबर है जहां पे व्यापारियों पर दर्ज कराया मुकदमा। तो हिल बाईपास मार्ग पर चालान काटने पर CPU के साथ हुआ था विवाद। इसी के साथ हरिद्वार से खबर है जहां पे व्यापारियों ने घंटा व शंख बजा करके विरोध किया है। तो प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि ने से जुड़े व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं पटरी पर नहीं आई तो करेंगे आंदोलन। लक्सर से खबर आई जहां पे ग्रामीण को गोली मारने का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्जी ID बना वायरल किया अश्लील मैसेज। तो हरिद्वार से खबर आई है जहां पर पैरामिलिट्री फोर्स के एक जवान की नाबालिग बेटी की फर्जी फेसबुक ID बनाकर के आपत्तिजनक मैसेज करने के मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर 7 आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 38 करोड़ से सुधरेगी 4 सड़कों की हालत। तो खबर आई है अल्मोड़ा से। बागेश्वर में भूस्खलन से 7 सड़कें बंद हो गई हैं। खबर है पिथौरागढ़ से जहां पे पिथौरागढ़ में बादल फटा है, एक की मौत हो गई है तो दूसरी महिला लापता। कई पुल व सड़कें बही हैं। जौलजीबी मुंशियारी मोटर मार्ग समेत 11 पुल ध्वस्त हो गए हैं। अल्मोड़ा से खबर है जहां फायरिंग में दबंगों को भेजा जेल। तो
बलियाली गांव में जमीन पर कब्जे को लेकर के सोमवार रात मचाया था उत्पाद। जंगली मशरूम खाने से एक की मौत हो गई। तो द्वारा हाट से खबर है, जहां पे तहसील के दूरस्थ क्षेत्र डंगर खोला में जंगली मशरूम खाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य की हालत गंभीर है। रामगंगा में मिली नेपाली की लाश। तो बीते दिनों भिकियासेन में गुमशुदा एक नेपाली युवक का शव रामगंगा नदी में मिला है। आशंका जताई जा रही है कि नेपाली युवक नदी में नहाते वक्त डूब गया होगा। बागेश्वर से खबर है, जहां भी महिला से छेड़छाड़ करने वाले को गिरफ्तार किया गया है। अल्मोड़ा से खबर आई है, झाड़ियों में फेंके नवजात को मिली नई जिंदगी। तो लमगड़ा ब्लॉक के डोली महर गांव में झाड़ियों के बीच फेंके नवजात बच्चे को महिलाओं ने नई जिंदगी दी है। बेहतर इलाज व स्वास्थ्य परीक्षण के लिए उसे हल्द्वानी भेज दिया गया है। मंदिर के पास शौचालय निर्माण को लेकर के भड़के हैं। तो रानीखेत से खबर आई है, आदर्श बनेगी कुंजगढ़ पुनर्जन्म मुहिम। तो जल संरक्षण को सोखोला बनेगा मॉडल गांव। अल्मोड़ा से खबर है, जहां पे NHCI ने फूका है ABP का पुतला। 7 माह से वेतन न मिलने पर भड़के मनरेगा के कर्मी। तो रानीखेत से खबर आई है, आधा चौमास गुजर गया, अभी तक रोपाई नहीं। तो धान की नर्सरी के पौधे हो रही हैं खराब। सिंचाई विभाग के खिलाफ आंदोलन की तैयारी में है काश्तकार। वहीं अल्मोड़ा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 115 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जन्माष्टमी का मेला नहीं लगेगा। तो कौसानी से खबर आई है, तो प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की मंगलवार को बैठक हुई। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार कृष्ण जन्माष्टमी सादगी से मनाने का निर्णय लिया गया है। नैनीताल की खबरों की बात करें तो नैनीताल से खबर आई है, जहां पे मरीजों की मौत के कारणों की होगी जांच। तो STH में हाई इंटेंसिव कैरियर यूनिट यानी ICU के मुद्दे पर जिला प्रशासन भी सख्त हो गया है। DM सविन बंसल ने कोरोना संक्रमित 8 मरीजों का मौत के कारणों का ऑडिट करने के निर्देश CMO नैनीताल को दिए हैं। शौचालय की अब होगी सफाई। तो खबर है, हल्द्वानी संक्रमित गर्भवती महिला ने दम तोड़ा। तो कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। मंगलवार को 45 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही STH में 2 दिन से भर्ती गर्भवती की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। STH में भर्ती 22 वर्षीय गर्भवती को परिजन 23 जुलाई को महिला अस्पताल में ले गए थे। वहां पर कोरोना की जाँच हुई, वो पॉजिटिव निकली। 26 जुलाई को STH में भर्ती किया गया। 28 की शाम को उसने दम तोड़ दिया। मृतका की माँ फरजाना ने बताया कि रात भर डॉक्टर को बुलाते रहे लेकिन कोई नहीं आया। सुबह भी ठीक से इलाज नहीं हो पाया, जिससे अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। नैनीताल से खबर है, जहां पे सूखा ताल को पुनर्जीवित करेंगे। तो कमिश्नर ने किया निरीक्षण। नैनी झील में पानी स्टोर की क्षमता बढ़ेगी। 2 वर्ष बाद खोले निकासी गेट। तो लगातार बारिश के कारण नैनी झील का जलस्तर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। जलस्तर 10.9 फीट ऊपर पहुंचने पर झील के निकासी गेट खोल दिए गए हैं। नैनीताल व उधमसिंह नगर में 12% अधिक वर्षा मानसून। हाथों ने किया श्रम, गांव की सड़क तैयार कर दी गई है। तो कालाडूंगी से खबर आई है, अब खराब परफॉर्मेंस पर जबरन रिटायर की तैयारी। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन, DSP परिसर, अल्मोड़ा परिसर व भीमताल परिसर में काम से जी चुरा रहे 50 से अधिक आयु के प्राध्यापकों को जबरन सेवानिवृत्त किया जाएगा। 8,000 लीटर घट गई दूध की बिक्री। तो कोरोना संक्रमण के चलते असर रोजाना 88,000 दूध की डिमांड घट करके 80,000 लीटर रह गई है। वहीं हल्द्वानी से खबर है, जहां पे हर दिन 500 राखियां बना रही हैं महिलाएं। केंद्रीय योजनाओं से जुड़ेंगे 25,000 स्ट्रीट वेंडर। तो छोटे दुकानदारों को मिलेगा 10,000 का ऋण। वहीं खबर आई है, CPU कर्मी पर SC/ST का केस। तो बाइक सवार के माथे पर चाबी घोंपने के बाद पथराव करने वाले 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही मामले की जांच SSB दलीप सिंह कुंवर ने कोतवाल किच्छा को सौंप दी है। तो मंगलवार को मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने पर और दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश देने के बाद IG अजय रतोला ने रुद्रपुर पहुंचकर मामले की जानकारी ली और घटना पर दुख जताया। इधर घटना में घायल दीपक की तहरीर के आधार पर पुलिस ने एक CPU कर्मी पर मारपीट और SC/ST एक्ट का मुकदमा किया है। सोमवार रात इंदिरा चौक पर वाहन चेकिंग के दौरान CPU कर्मी पर रामपुरा निवासी युवक के माथे में चाबी घोंपने का मामला सामने आया था, जिससे हंगामा हुआ था।
पिथौरागढ़ की खबर की बात करें, पिथौरागढ़ से खबर है जहां पे 13 कर्मियों और मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, तो 5 रोज पूर्व किए थे आइसोलेट। सैन्य सम्मान के साथ की गई जवान की अंत्येष्टि। तो सोमवार शाम पिथौरागढ़ से हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल ले जाते समय घाट पनार रोड में कोरोना पॉजिटिव उत्तरकाशी निवासी एसएसबी के एसआई की मौत हो गई थी। मंगलवार को मृतक जवान का शव परिजनों को दे दिया गया, वहीं अंत्येष्टि की गई। कोविड जांच में तेजी को युंका मुखर। तो कोविड जांच में तेजी लाने की मांग को लेकर के यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शासन प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर आक्रोश जताया है। वही खबर है, यह विवाद को मिल बैठकर सुलझाने की वकालत। तो रोटी बेटी के संबंध को बरकरार रखने के पक्ष में नेपाल के लोग। और वहीं खबर आई है पिथौरागढ़ से जहां पे सहमा सीमांत ठहरी जिंदगियां। तो पिथौरागढ़ में भारी बारिश ने तबाही मचाई हुई है। तो सड़कों में इस प्रकार से कुछ तस्वीरें आई हैं जिससे यहाँ पे देखा जा सकता है कि किस प्रकार के यहाँ पे मंजर सामने दिखाई दे रहे हैं। वहीं चामी के बंगा पानी तक का क्षेत्र टापू बन गया है। खबर आई है धारचूला से जहां पे परिवार ने सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी दी है। तो 18 जुलाई की रात की अतिवृष्टि से प्रभावित जोसा गांव के 16 परिवारों ने अभी तक उनकी सूद नहीं लिए जाने पर आक्रोश जताया है। 3 दिन के भीतर किसी जिम्मेदार अधिकारी के गांव तक नहीं पहुंचने पर सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी दी है। साथ ही खबर आई चंपाव से जहां पे नालियां हुई चौक, मकानों में भरा है पानी। किच्छा से खबर आई जहां पर शहीद देव बहादुर के नाम हुआ प्राथमिक विद्यालय गौरी कला। तो देव बहादुर के पीपल पानी में पहुंचे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे। जनता के साथ अन्याय नहीं होने देगी पुलिस। तो चाबी घोंपने की घटना के बाद रुद्रपुर पहुंचे आईजी कुमाऊं, घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। वहीं काशीपुर में एसपीओ व कांस्टेबल से मारपीट की गई है। इसी के साथ सीपीओ कर्मी पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। खबर आई है काशीपुर से जहां पे व्यापारी ने फांसी लगाकर जान दे दी है। काशीपुर से खबर आई है नामी सीमेंट कंपनी का सेल्स मैनेजर बता करके 13 लाख रुपए हड़पे गए हैं। रुद्रपुर से खबर है जहां पे तालाब में डूब करके किशोर की मौत हो गई है। तो गैस एजेंसी कार्यालय के मैदान में इकट्ठा हुए पानी में बने तालाब से हुई है दुर्घटना। वहीं सड़क हादसे में घायल युवक की मौत हो गई है। तो अज्ञात वाहन की चपेट में आकर के बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज के दौरान एक निजी अस्पताल में मौत हो गया।